हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, अब आपके जीवन में जो है प्रिय दर्शकों शनिदेव बहुत कुछ बदलने वाले हैं। इससे पहले संभव आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं 6 अप्रैल को ही, और मैंने लिखा है 7 अप्रैल, क्योंकि 7 अप्रैल क्योंकि 6 को तो परिवर्तन ही कर रहे हैं, तो 7 तारीख से थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखेगा, वो भी इतना प्रभाव जो कि अभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव चाहे वो राशि परिवर्तन करें, नक्षत्र परिवर्तन करें, चरण परिवर्तन करें, किसी भी स्थिति में यदि वो परिवर्तन करते हैं तो शनिदेव हमेशा रिजल्ट धीरे धीरे देते हैं, उनकी गति बहुत स्लो है। अब सोचिए कि एक राशि में 2.5 वर्ष, तो इनका थोड़ा जो प्रभाव है वो भी धीरे धीरे मिलता है। तो संभव है कि अभी 7 तारीख क्या और भी महीने खान लग जाएं आपको प्रभाव दिखने में, तो इसलिए आपको धैर्य से जो है तो इनका प्रभाव दिखेगा और धैर्य रखना होगा आपको। आइए जानते हैं कि ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करके, और क्योंकि आपके लिए बहुत विशेष हो जाते हैं शनिदेव, क्योंकि आपके भाग्य भाव के अधिपति भी हैं और कैरियर के भी अधिपति हैं, इसलिए उनको समझना बेहद जरूरी है। अब देखा जाए तो शनिदेव ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, और अजिक पद इनके देवता होते हैं नक्षत्र जो हैं। और देखा जाए तो ये नक्षत्र का जो स्वरूप है तो वो आकार है जो वो 2 मुखा जो है तो आकार है। कुछ ऋषियों का मत है कि 2 तलवार की तरह है, तो इसलिए इसका प्रभाव कैसा होता है ये थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर प्रभाव क्या मिलेगा आपको वो भी हम समझेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आता है और कुंभ राशि में इसके 3 चरण होते हैं, क्योंकि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिसमें से 3 चरण कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं और 1 चरण जो लास्ट का चरण होता है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। तो शनिदेव अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ये मीन राशि को तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये फिर नक्षत्र परिवर्तन फिर करेंगे मीन राशि में गोचर करते हुए, क्योंकि एक नक्षत्र 1 चरण इसमें भी है मीन राशि में, तो मीन राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे उसके बाद फिर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अभी बीच में वक्री मार्गी होने वाले हैं, तो उसका भी प्रभाव फिर आगे हम जानेंगे आने वाली वीडियो में। तो प्रिय दर्शकों, ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, इससे क्या प्रभाव होता है कि आपका मन, आपका जो विचार है वो इस समय धर्म के प्रति, हमारी जो पुरानी रीति रिवाजें हैं उनके प्रति हमारा मन आकर्षित होता है, प्रभावित होता है। आप पूजा पाठ धर्म कर्म करने में इस समय प्रवृत्त होते हैं ये नक्षत्र के प्रभाव से। साथ में देखा जाए तो आप अपने काम में बहुत माहिरता हासिल कर लेते हैं, अर्थात क्योंकि ये ज्ञान का नक्षत्र है देवगुरु बृहस्पति का, और शनि कौन है? कर्म के देवता। तो जब ज्ञान और कर्म एक साथ हो जाते हैं तो फिर हम अपने जीवन में जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका पूरी तरह से आपको ज्ञान भी होता है और उस कार्य को, उस कर्म को आप करते भी हैं, तो जिससे आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सफलताएं मिलती हैं। क्योंकि ये पक्की बात है कि जब आप रिसर्च वर्क, क्योंकि शनिदेव रिसर्च वर्क में भी करते हैं काम, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ जब जुड़ेंगे नक्षत्र में तो रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा हम काम करने लगते हैं। तो रिसर्च वर्क आप करेंगे, कोई भी काम करेंगे उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, और जब हम कोई भी काम करते हैं और उसके बारे में बहुत जानते हैं, डीप से समझते हैं, फिर करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। तो इसलिए अब क्या प्रभाव मिलेगा आपको, आइए जानते हैं। तो शनिदेव आपके करियर में इस समय गोचर कर रहे हैं, तो प्रिय दर्शकों करियर में बड़े बदलाव शनिदेव लाएंगे। अब डिपेंड करेगा कि आपके शनिदेव आपके जन्म कुंडली में, पर्सनल जन्म कुंडली में यदि अच्छी स्थिति में है तो अच्छे प्रभाव देंगे, यदि बुरी स्थिति में है तो फिर समस्याएं दे सकते हैं। तो ये आपके करियर में बदलाव ला सकते हैं। कैसे बदलाव ला सकते हैं कि आपको प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि जानते हैं कि नौकरी के कारक शनि ही होते हैं, तो आपके करियर में प्रमोशन दिलवा दें, सैलरी बढ़वा दें, या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं वो करवा दें। ये सब स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ में आपके भाग्य का भी साथ इस समय मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से बहुत सारे काम जो रुके हुए थे वो बन सकते हैं।
और ससुराल पक्ष से कोई समस्याएं थी उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। और इस समय जैसे मैंने बताया कि भगवान के प्रति, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। और साथ में शनिदेव आपके व्यय भाव से संबंध बनाएंगे, आपके सुख भाव से संबंध बनाएंगे और आपके दाम्पत्य भाव से संबंध बनाएंगे। तो आपको अपने माता के स्वास्थ्य का और पत्नी या पति जो भी आपके हैं उनका ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको इस समय व्यय अधिक ना होने पाए, इससे भी थोड़ी बचना होगा। हाँ, इस समय यात्रा करने का मौका मिल सकता है, संभव विदेश यात्रा करने का मौका आपको मिल जाए। तो ये स्थितियाँ जो है शनिदेव की जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही हैं, यह अधिपति हैं, तो इनका सभी का प्रभाव देने वाले हैं। अब वही है कि आप अपनी जन्म कुंडली चेक करिएगा कैसी स्थिति है शनिदेव की, और जिनकी दशा चल रही है, चाहे महादशा हो चाहे अंतरदशा हो, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। यदि आपके कुंडली में यदि शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में है तब तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये समय, क्योंकि पूरे कहना चाहिए कि 1 साल 21 दिन के लिए शनिदेव अब जो है तो विराजमान हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये पूरे लंबे समय के लिए विराजमान हो रहे हैं, तो प्रभाव भी उसका बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ज़रूर चेक करिएगा, या तो जन्म कुंडली चेक करवाइएगा, क्योंकि इस इतने समय में 1 साल में तो बहुत कुछ बदल सकता है, तो ज़रूर चेक करिएगा। और अब हम उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो हनुमान जी की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए। ये समय होगा जिस समय आप कोशिश करिए कि यदि जा सकें तो हर दिन मंदिर जाइए, दर्शन करिए, और भगवान नारायण की भी आराधना कर सकते हैं। तो इससे आपके जीवन में ये जो कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं वो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।